नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इंडियन रेलवेज में यदि हमको जॉब करना है तो किस तरीके से हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या इंडियन रेलवेज में जॉब प्राप्त करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, और यदि जॉब लगती है तो किस टाइप की जॉब्स होती है इंडियन रेलवेज में, कौन से पोस्ट पर कितनी सैलरीज मिलती है, इसके बारे में एक आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं कि इंडियन रेलवेज में जॉब कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, इंडियन रेलवेज में किस टाइप की जॉब्स होती है। जॉब्स भी अलग अलग होती है, वो कौन सी टाइप्स की होती है। दूसरा, इंडियन रेलवेज में जॉब कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, इंडियन रेलवेज में जॉब करने पर कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें कि इंडियन रेलवेज में जॉब या नौकरी किस तरह की होती है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे में जनरली 4 टाइप की जॉब या आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। 4 टाइप की कौन कौन सी आपकी होती है। 4 टाइप की ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी में डिवाइड किया गया इंडियन रेलवेज में जॉब वैकेंसीज को या पोस्ट को, ठीक है, जिस पर हम अप्लाई करके अलग अलग क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से ग्रुप में अप्लाई करना है। वो यदि आप अभी 10th क्लास में और आपको रेलवे ही में ही जाना है, इंडियन रेलवे से तैयारी करना है, तो फिर आपको इन चारों ग्रुप कैटेगरी उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है, क्या क्वालिफिकेशंस रहती है, वो आपको तैयारी करना है। और यदि आपने अपनी एजुकेशन ली है, पढ़ाई कंप्लीट कर ली और डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आपको इनके अकॉर्डिंग आपको देखना है किस में आप एलिजिबल हैं, तो उसको भी हम आगे समझ लेते हैं। तो इन चारों ग्रुप में या चारों कैटेगरी में हमको अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो हम देख लेते, समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम ग्रुप ए की। ग्रुप ए का जो जॉब रहता है कैटेगरी, उसके अंदर आपको ये जो पोस्ट रहती है, जॉब रहती है, वो गेजेटेड रैंक की पोस्ट रहती है, गेजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस आपको पहली बात तो एनी स्ट्रीम में डिग्री होना चाहिए आपके पास, और जनरली इंजीनियरिंग डिग्री हो, मेडिकल लाइन में डिग्री हो, एमएससी हो, यानी कोई डिग्री आपके पास। डिग्री होने के बाद यानी ग्रेजुएट होने के बाद आपको यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया का, उसको आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद आप जब क्लियर होने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है, तब जाके आप ग्रुप ए कैटेगरी में यहाँ पे जॉब पाते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है इंडियन रेलवे के अंदर। इसके बाद ग्रुप बी की बात करें कि ग्रुप बी जो है जॉब वैकेंसीज, इसमें कोई डायरेक्ट जॉब वैकेंसी नहीं निकलती, कोई डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग नहीं होती है। ग्रुप बी रेलवे के अंदर, इसमें यदि हमको जाना है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, वही प्रमोट होकर इसमें जाते हैं। इसके बाद देखें ग्रुप सी की बात करें हम, तो ग्रुप सी जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। ये ग्रुप ए जैसे गैजेटेड होती है, ये नॉन गैजेटेड होती है। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए यानी स्ट्रीम में, और साथ में आपको यदि आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट है तो वह आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात करें तो टीसीटीटी जो पोस्ट रहती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोको पायलट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट पहले बना जाता है, फिर बाद में प्रमोट होकर लोको पायलट बनते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। कोस्ट गार्ड हो सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसके अलावा कई सारी पोस्ट निकलती रहती है, जो कि सारी पोस्ट आती हैं ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर इंडियन रेलवेज में, ठीक है। तो इसका एग्जाम जो कंडक्ट आते हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जो रहता है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट आता है ग्रुप सी का इंडियन रेलवेज में जॉब प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में कि ग्रुप डी की जो जॉब वैकेंसी रहती है वो 10th पास प्लस आईटीआई या डिप्लोमा है, तो आप ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए आपको क्वालिफिकेशन 10th यदि है, ये आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो इसमें हेल्पर जो रहते हैं रेलवे के अंदर, गेटमैन रहते हैं, पॉइंटमैन रहते हैं, ट्रैकमैन रहते हैं, इनके अलावा भी कई सारी पोस्ट रहती है, उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं यदि 10th और आईटीआई कर रखी है आपने तो। अब आईटीआई के स्पीड में, डिप्लोमा के स्पीड में जी मैं सेपरेट आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब एग्जाम इसके बाद भी, इसमें अप्लाई करने के बाद भी आपको एग्जाम होता है जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इस ग्रुप डी में के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई इस जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। मतलब कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू
टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस में से आपको लगाना होता है राइट वाला क्वेश्चंस। तो यह एग्जाम होता है। इस एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, जिसमें कई सारे रहते हैं। आई टेस्ट मेनली रहता है। आई टेस्ट में जो विजन रहता है आपका 6x6 होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपका सबको ये टेस्ट होने के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है आपका। मेडिकल टेस्ट के बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं आपके, जो आपने इसमें एलिजिबल है, जो नीड डॉक्यूमेंट की वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं। इसके बाद आपको भेज दिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जिसको हम बोलते हैं वाइवा। ठीक है, इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू यदि हम क्वालिफाई कर लेते तो आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पोस्ट पर, और आपको ट्रेनिंग के बाद फिर फाइनली उस जिस पोस्ट की आपने अप्लाई किया उस पर आपको पोस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करें हम कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, किस तरीके का इसमें सिलेबस रहता है। तो जनरली आपको जीके टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डेली रेगुलर बेसिस पे अखबार पढ़ते रहना चाहिए, तो आपको देश और दुनिया की खबर उसमें मिलती रहती है। रीजनिंग आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, ताकि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। किस तरीके से कर सकते हैं। एप्टीट्यूड यानी मैथ से रिलेटेड आप क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल एबिलिटी आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश आते हैं, मैनी मोर। मतलब कि सभी क्वेश्चन जो है इसमें 10th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10th लेवल सब्जेक्ट प्लस रीजनिंग और ये टेक्निकल, ये सब कुछ आपको पूछने के बाद, इंटरव्यू पूछने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें इसमें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड बी में तो प्रमोट हो जाते हैं। ग्रुप ए, सी, डी, चूंकि बी में तो आपको डायरेक्ट अप्लाई होता ही नहीं, तो इसकी सैलरी इस पैकेज क्या होता है। तो ग्रुप ए में सैलरी पैकेज इनिशियली आपको 75,000 से लेकर 85,000, 75,000 से 25,000 रुपये के बीच में सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है, सारे अलाउंस मिलाने के बाद। और ग्रुप सी में 45 से 42,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलती है। ग्रुप डी में 25 से 35,000 रुपये सैलरी मिलती है। रेलवे में जॉब करना ये एक अलग बात होती है, एक अलग ही मज़ा होता है, इसलिए सैलरी मान रखती है। कई सारी फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है, कई सारे अलाउंस मिलते हैं, जो कि सैलरी के अलावा भी काफ़ी कुछ मिलता है रेलवे में जॉब करने के बाद में क्वेश्चन ज़्यादा फाइनली हाउ टू अप्लाई इन इंडियन रेलवेज। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे अपने आरआरबी बोर्ड पर जाके इसकी वेबसाइट रहती है www.indianrailways.com, indianrailways.com। और फिर इसके बाद आता है आपका रेलवे रिक्वायरमेंट, आरआरबी बोर्ड रहता है। आरआरबी जो बोर्ड होगा उस बोर्ड पे जाके आप देख सकते हैं। इसकी गूगल में सर्च करना आपको, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आपके राज्य की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशन है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप अप्लाई करके ये सारी प्रोसीजर करके रेलवे में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक समरी हमने दिया कि रेलवे में जॉब हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, रेलवे में जॉब किस टाइप की होती है, और रेलवे में जॉब करते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आई होप बताइए आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार की नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस पर एक और अन्य वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।